क्योंकि इस हिंदू राष्ट्र से हिंदुओं को कुछ नहीं मिलेगा। ये हिंदुओं का राष्ट्र नहीं होगा। ये सिर्फ हिंदुओं के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़का के इस देश के बड़े बड़े सियासत करने वालों का, बड़े बड़े सरमाएदारों का राज होगा। सिर्फ एक उद्देश्य से, एक इरादा है कि 2024 में अगर देश बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा, क्योंकि ये देश पाकिस्तान की नकल नहीं बन सकता। ये जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान को एक घटिया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। जो देश में 70 साल से पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ, वह अच्छा हुआ, बुरा हुआ, इतना बुरा कभी नहीं हुआ। चूँकि यहाँ सड़कों पे कहा जाता है धर्म संसद करवा के कि लाखों लोगों को मारेंगे, वो इसलिए बोलता है कि इस सरकार के मंत्री गोली मारो सालों को के नारे लगवाते कि मैं सिर्फ हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन तमाम लोगों के खिलाफ हूँ जो किसी एक कौम का, किसी एक समुदाय का, किसी एक कम्युनिटी का बोलबाला चाहते हैं। भारत जोड़ो अभियान का सिर्फ एक मकसद है, इस वक्त इस देश की जो बुनियाद है उसको खतरा है। इस वक्त हमारे संविधान को खतरा है। इस वक्त हमारी जो 5000 साल की विरासत है उसको खतरा है। इसलिए उसे बचाने के लिए आज सबको एक आना है। और भारत जोड़ो अभियान में हम देश के उन तमाम मूवमेंट्स को, जितनी भी तंजीम है उनको, जितनी भी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं सिर्फ एक उद्देश्य से, एक इरादा है कि 2024 में अगर देश बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा। और सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि बीजेपी हराओ, जो बीजेपी को हरा सके उसे जिताना ज़रूरी है। इसलिए जो इंडिया गठबंधन बना है, हम खुले दिल से उसका साथ दे रहे हैं। और असम में जो 12 पार्टियों का गठबंधन बना है उसका भी हम स्वागत करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। और उसके लिए पूरे देश में एनर्जी क्रिएट करना, देश के तमाम नागरिकों को उसके साथ जोड़ना, जो राजनीति में नहीं है, जो किसी पार्टी में नहीं है, संगठन में नहीं है, लेकिन देश बचाना चाहते हैं, उन सब को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो अभियान ने मिशन चलाया है। आज 15वां स्टेट है जहां हमारा स्टेट कन्वेंशन हो रहा है। और ये एनर्जी इकट्ठी करते हुए पूरे देश में जाके हम पूरे इंडिया को, इंडिया कोalition के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ एक बात जानना चाहेंगे, तो बीजेपी का एक मकसद है हिंदू। पार्लियामेंट जब बनी, नई बिल्डिंग बनी, तो कहा गया नई इमारत नई इबारत। और अब हमें पता लग गया वो नई इबारत क्या है। ये है नई इबारत, जो देश में 70 साल से पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ, वह अच्छा हुआ, बुरा हुआ, इतना बुरा कभी नहीं हुआ। नई इबारत नफ़रत की इबारत है। नई इबारत इस देश के कुछ लोगों को देश के बाहर देखने की इबारत है। ये नई इबारत संविधान की इबारत नहीं है। ये नई इबारत डिवाइड एंड रूल की इबारत है, जो अंग्रेज़ों ने इस देश में किया था, वो वाली इबारत है। और इसलिए जो लोग इस देश के संविधान को मानते हैं उन्हें खड़ा होना होगा। मैं इस सारे वाक़े के लिए एक सांसद को दोष नहीं देना चाहता। वो छोटा आदमी है, क्या उसकी हिम्मत है, औकात क्या है उस आदमी की बोलने की। वो इसलिए बोलता है क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं कपड़े से लोगों को पहचानता हूँ। वो इसलिए बोलता है चूँकि यहाँ सड़कों पे कहा जाता है धर्म संसद करवा के कि लाखों लोगों को मारेंगे। वो इसलिए बोलता है कि इस सरकार के मंत्री गोली मारो सालों को के नारे लगवाते हैं। वो इसलिए बोलता है कि इस देश में शब्दों से लिंचिंग करने से पहले सड़कों पे लिंचिंग होती है। इसलिए जब पूरे देश में जहर फैलाया जाता है तब वो जहर संसद के अंदर भी आता है। तो उसका इलाज करना है तो एक आदमी का इलाज करने से कुछ नहीं बनेगा, ये जहर का इलाज करना होगा। और उस जहर की काट, क्योंकि ये जहर राजनीति से आ रहा है, पॉलिटिक्स से आ रहा है, सियासत से आ रहा है, इसलिए इसकी काट यही है कि जनता को इकट्ठा करके सियासत में खड़ा किया जाए।
क्योंकि इस हिंदू राष्ट्र से हिंदुओं को कुछ नहीं मिलेगा। ये हिंदुओं का राष्ट्र नहीं होगा। ये सिर्फ हिंदुओं के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़का के इस देश के बड़े बड़े सियासत करने वालों का, बड़े बड़े सरमाएदारों का राज होगा। ये हिंदू मुसलमान का खेल इसलिए खेला जा रहा है, हिंदू राष्ट्र का झांसा इसलिए दिया जा रहा है ताकि लोगों को ये ध्यान ना रहे कि अडानी कितना पैसा बना रहा है, ताकि ये ना ध्यान रहे कि जितना करप्शन हो रहा है, ताकि इस देश में जितनी बेरोजगारी है, जितनी महंगाई है, उससे लोगों का ध्यान बटाया जा सके। सच ये है कि इनके हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा, उसमें हिंदू भी, मुसलमान का तो जो होगा वो होगा, उसमें हिंदू भी शिकार होगा, हिंदू इसमें बिल्कुल ख़त्म होगा। ये जो हिंदू राष्ट्र है, ये इस देश को तोड़ने और बांटने की साजिश है। ये वही खेल है जो कि अंग्रेज़ों ने खेला था, डिवाइड एंड रूल। और अगर उससे बचना है तो सब हिंदुस्तानियों को खड़ा होना होगा, क्योंकि ये देश पाकिस्तान की नकल नहीं बन सकता। ये जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान को एक घटिया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, हिंदुओं का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मेरा सपना पाकिस्तान बनना नहीं है, मेरा सपना हिंदुस्तान है और मैं हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहने देना चाहता हूँ। यहाँ के लोकल जितने पेच होते हैं पॉलिटिक्स के, हमेशा उसके ऊपर ना तो मैं ज़्यादा जानकारी रखता हूँ, ना ही मैं बाहर से आके उस पर कोई टिप्पणी करूँ तो बहुत बेहतर होगा। मेरा सिर्फ ये सोचना है कि मैं सिर्फ हिंदू राष्ट्र के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं उन तमाम लोगों के खिलाफ़ हूँ जो किसी एक कौम का, किसी एक समुदाय का, किसी एक कम्युनिटी का बोलबाला चाहते हैं, जो सिर्फ एक किसी कम्युनिटी की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो मेरी पॉलिटिक्स नहीं है। इस देश की पॉलिटिक्स है सबको मिला के, गंगा जमनी तहजीब जिसको बोलते हैं, जो सबको मिला के चले, वो पॉलिटिक्स मेरी है। जो सिर्फ हिंदू की हो वो मेरी नहीं, जो सिर्फ मुसलमान की हो वो मेरी नहीं, जो सिर्फ सिख या ईसाई की हो वो मेरी नहीं है। पूरे देश को जोड़ने की पॉलिटिक्स करें। और मेरी उम्मीद है कि इंडिया कोएलिशन जो है, ये सतरंगा हिंदुस्तान है, इसके सातों रंगों को साथ लेके ही बनेगी। जो उसके सातों रंगों को साथ लेने को तैयार हो, हम उसके साथ हैं।